हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संविधान और उसमें हमने पिछले टॉपिक में बताया था भारत का संविधान लिखित और निर्मित संविधान क्यों कहा जाता है। लिखित मतलब भारत का जो संविधान एक औपचारिक दस्तावेज में है और निर्मित मतलब एक फिक्स समय में और संविधान सभा के द्वारा लिखा गया था, इसलिए भारत का संविधान निर्मित संविधान है। फुल डिटेल से हमने समझाया है और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके वीडियो देख सकते हैं साथियों। अब अगला हमारा जो टॉपिक है साथियों वो है संविधान का वर्गीकरण। तो साथियों, जब आप संविधान का वर्गीकरण करते हैं तो आपको लिखित संविधान और अलिखित संविधान के तौर पे देखने को मिलता है। फिर दूसरा आपको क्या देखने को मिलता है, निर्मित संविधान एवं विकसित संविधान। और नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कठोर या लचीला संविधान। ठीक है, तो देखिए भारत का संविधान तो पहला लिखित संविधान हो गया, दूसरा निर्मित संविधान हो गया, और जो तीसरी चीज आप देखेंगे तो भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो भारत का संविधान कैसा है, लिखित है, भारत का संविधान निर्मित संविधान है, और भारत का संविधान कठोर भी है, लचीला भी है। आगे चल के हम बताएंगे साथियों कैसे कठोर है और कैसे लचीला है। और जब आप अमेरिका के संविधान की बात करते हैं तो देखिए अमेरिका का संविधान आपको कैसे देखने को मिलता है। अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, क्योंकि अमेरिका के भी संविधान सभा के द्वारा लिखा गया था अमेरिका का संविधान। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का संविधान भी साथियों निर्मित संविधान है, क्योंकि संविधान सभा ने एक फिक्स समय में लिखा था। और अमेरिका का जो संविधान आप देखेंगे तो वो कठोर संविधान देखने को मिलता है, मतलब वहां पे आप देखेंगे जो संशोधन प्रक्रिया है काफी ज्यादा जटिल होती है। इस वजह से आप देखें तो अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर संविधान है। और वहीं आप देखें अगर भारत की बात की जाए तो भारत का संविधान कठोर और लचीला देखने को मिलता है। तो मतलब भारत का संविधान आप अगर देखें तो इसमें संशोधन साथियों, कुछ संशोधन क्या होते हैं साधारण बहुमत से हो जाते हैं और कुछ संशोधन के लिए विशेष बहुमत भी चाहिए होता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान है वो कठोर है और साथ ही साथ लचीला है, दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिलता है भारत के संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात किया जाए साथियों लिखित संविधान क्या होता है, तो याद रखिएगा लिखित संविधान मतलब जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा क्या हो साथियों, लिखित रूप में हो। ठीक है, मतलब आप देखेंगे जैसे भारत का संविधान, इसके अधिकांश प्रावधान आपको किस में देखने को मिलते हैं, लिखित अवस्था में देखने को मिलते हैं, जो कि संविधान की किताब में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत के संविधान में इस समय प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 25 भाग हैं, 12 अनुसूची है और 450 से भी ज़्यादा अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं। ठीक है, इसलिए जो भारत का संविधान है कैसा है साथियों, लिखित संविधान है। और दुनिया का सबसे, है ना, अगर विस्तृत सबसे लंबा संविधान किसका है तो वो भारत का संविधान है। ठीक है, और मूल संविधान आप लोग जानते हैं 395 अनुच्छेद थे साथियों। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अलिखित संविधान क्या है, तो लिखित संविधान आप लोग याद रखिएगा भारत का संविधान लिखित संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात किया जाए अलिखित संविधान तो क्या बोला गया है साथियों अलिखित संविधान में, तो जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा अलिखित रूप में पाया जाता है अर्थात राजनीतिक परंपराओं के रूप में होता है वो अलिखित संविधान होता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको ब्रिटेन का संविधान में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ब्रिटेन के संविधान में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, तो ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित संविधान है। जब अलिखित है जाहिर सी बात है ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है, और विकसित संविधान वो होता है जो कि राजनीतिक परंपराओं के माध्यम से जुड़ती हुई चली जाती हैं चीजें, वो विकसित में आता है। ठीक है, और ब्रिटेन का संविधान काफी लचीला संविधान भी है, मतलब इसमें संशोधन के लिए आपको ज्यादा बहुमत वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, साधारण बहुमत से भी चीजें वहां पे पॉसिबल होती हैं। यही वजह है कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो लचीला है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों तो देखिए एक दो स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है। पहला स्टेटमेंट ये बोला गया है कि जो लिखित और अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का अंतर नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए संविधान जो होता है वो किसी भी देश के लिए क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें सारे प्रावधान आपको संविधान में देखने को मिलते हैं। अब जहाँ पे नहीं लिखा गया इसका मतलब वहाँ पे क्या लॉ नहीं होगा, क्या रूल्स रेगुलेशन नहीं होगा, वहाँ भी होगा। ठीक है, बस फर्क क्या हो गया साथियों कि जहाँ पे लिखा है तो एक किताब में लिख दिया गया, पूरा पूरा संविधान सभा ने क्या किया, संविधान की किताब में लिख दिया। और जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे क्या हुआ, राजनीतिक परंपराओं के माध्यम से चीजें ऐड हुई हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बोला गया, दुनिया के सभी संविधानों में लिखित और अलिखित दोनों हिस्से पाए जाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है साथियों, क्योंकि देखिए दुनिया का आप कोई भी संविधान बनाइए
कुछ ना कुछ चीज़ें छूट ही जाएंगी, ठीक है। और छूट जाएंगे तो उसको आप बाद में ऐड कर सकते हैं, इसीलिए संशोधन जैसी चीज़ दी गई तो आप संविधान में संशोधन करिए समय अनुसार। अगर जो चीज़ें इरेलीवेंट हो गई हैं, अतार्किक हो गई हैं समय के साथ, आप उसे हटा सकते हैं, और जो चीज़ें आपको लगता है कि जोड़ना चाहिए आप उसे जोड़ सकते हैं साथियों संशोधन के माध्यम से। ये खास बात आपको देखने को मिलती है। और नेक्स्ट अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा साथियों वो रहेगा निर्मित संविधान। तो इसको हम अपने अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे साथियों। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।